नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और बड़े अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोगों का यहाँ इनवाइट था, किसान मेला का आयोजन किया गया था कोटवा में कृषि विज्ञान केंद्र। तो हम लोग आ गए हैं कृषि विज्ञान केंद्र पर। तो देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ लिखा हुआ है। ये आजमगढ़ शहर के थोड़ा सा रेलवे स्टेशन के बगल में ही है कोटवा फार्म। यहाँ किसानों से संबंधित सारी तकनीकी अच्छी आधुनिक खेती के बारे में जानकारी दी जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर सब सुनसान है। बगल में ही ये यहाँ मिट्टी की जांच होती है। वहीं पे किसान मेला का, किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। अच्छे प्रगतिशील किसान भी वहाँ नेटवर्क में आए हुए हैं, तो उनका भी अनुभव हम लोग लेंगे। देखिए, यहाँ का एक कुछ नज़ारा है। यहाँ कोटवा के फार्म की सारी व्यवस्थाएँ। इधर देखिए, बीज उत्पादन भी होता है। यहाँ पे देखिए, फसल भी कुछ लगी हुई है। इधर इस साइड में आम का पौधा लगा हुआ है और इधर देखिए मिट्टी तैयार करके कुछ फसलें लगी हुई हैं। तो हम लोग दोस्तों चलते हैं, फिर वहाँ की स्थिति और परिस्थिति के बारे में रूबरू करवाते हैं। चाची से पूछा कि जब फूल को मिला के लिट्टी बने, रहरिया के चुंगिया को जो लिट्टी बने ऐसे पाथ के फूल, किसी को वही में जोनहरी भी मिला के, सावा मिला के, फूल मिला के लिट्टी बने, इतना मीठ लगे और दूध में भेवा जा साहब। आय हाय, खोवा पाई ओके। हमारे बीच में वे प्रगतिशील कृषक हैं आदरणीय महेंद्र सिंह जी। वो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती अच्छे ढंग से कर रहे हैं और कई लोग उनको देख के प्रभावित हो रहे हैं। कई लोग उसे अपना रहे हैं, उनके तकनीक को, जिस तरह से वो खेती कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो अपने अनुभव कुछ साझा करें आपसे इस मौके पर, इस कृषि ज्ञान संगोष्ठी में। आदरणीय महेंद्र सिंह जी कृपया आएँ और अपना जो अनुभव है प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के बारे में, उसे हमारे किसान भाइयों बहनों तक शेयर करें। आदरणीय महेंद्र सिंह जी, एक बार तालियां बजा दीजिए महेंद्र सिंह जी के। मंच पर उपस्थित हमारे शोध केंद्र के अधिकारीगण और हर ब्लॉक से आए सभी अधिकारीगण, किसान भाइयों बहनों, मैं भी आप एक तरीके का एक किसान हूँ, लेकिन 2000 से मैंने खेती शुरू किया। तो मेरे मन में ये उसी समय से ये चल रहा था कि ये जो कार्य मैं रासायनिक कर रहा हूँ, कहीं न कहीं ये बाद में हमको दिक्कत में करेगा और स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो 2012 में मेरा चयन गुजरात के लिए हुआ, इसी जिले से, और मुझे नरेंद्र मोदी द्वारा 51,000 रुपए का पुरस्कार मिला। और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री योगी ने भी हमको पुरस्कृत किया और राज्यपाल ने भी पुरस्कृत किया। और अपने जिले से, चाहे वो शोध केंद्र हो, चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे कृषि विभाग हो और चाहे केवीके हो, हर जगह हमको बुलाया जाता है। और यहाँ से सारे किसान हमारे यहाँ जाते हैं और वहाँ पे प्रशिक्षण भी लेते हैं और मेरा प्लॉट देखते हैं कि हम उसको कैसे कर रहे हैं। आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं। हमारे शोध केंद्र में 1-1.5 एकड़ का पिछले साल धान लगा, इस साल भी धान लगा हुआ था और अब गेहूं लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें कोई रसायन नहीं पड़ता। तो हमको शुद्ध रूप से जो ईश्वर का आदेश है, ईश्वर का संसाधन है, हमको उसी से खेती करना है। वही प्राकृतिक खेती है। हमको कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि 98% केवल सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी से सारे पौधे बन जाते हैं। 1.5% हमारे धरती माता करती है। तो बीच में डीओपी आए का, ये आप जो नीम का पेड़ देख रहे हैं, ये वृक्ष देख रहे हैं, कोई मानवीय सहायता नहीं। यहाँ कोई मानवीय सहायता नहीं है, लेकिन ये हरे भरे पेड़ आपको दिख रहे हैं। और इस पेड़ का एक पत्ता अगर किसी लेबोरेटरी में आप चेक करवा दीजिए तो सभी तत्व इसमें मौजूद आपको मिलेंगे। ये है
ईश्वरीय खेती, प्राकृतिक खेती कुछ नहीं डाला जाता, कोई मानवीय सहायता नहीं है, लेकिन समय पे ये फल से लग जाते हैं। तो हमको कुछ नहीं डालना है, जो हमको ईश्वर ने ऋषि मुनियों के जमाने से, भगवान श्री कृष्ण के जमाने से जो हमको एक गाय देसी मिली थी, ये ईश्वरीय संसाधन है, उसी संसाधन से हम खेती को आगे बढ़ाते हैं। हमको एक देसी गाय चाहिए, फ्रीजियन जर्सी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी देसी गाय के आंत में सभी पूरा 108 तत्व पाए जाते हैं और वो गोबर के माध्यम से जमीन पे आते हैं। तो हमको एक देसी गाय लेना है और एक देसी गाय 10 से 30 एकड़, ध्यान से सुनिएगा, मेरे यहाँ आप देख सकते हैं, आपका स्वागत है। और भी अपने मित्रों को लाइए, दिखाइए, सारी नई तकनीक मैंने अपने यहाँ लगाई है। एक देसी गाय 10 से 30 एकड़ खेती करवा रही है। अब वो कैसे करवाती है? कोई भी देसी गाय एक दिन में 10 से 12 किलो गोबर देती है कि नहीं देती है? जहां से भी मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लगे, आप जरूर हमसे पूछिएगा। 10 से 12 किलो गोबर देती है दिन रात मिला के। हमको एक दिन का 10 किलो गोबर लेना है और गोमूत्र लेना है। गोमूत्र हमको इकट्ठा करना है। गोमूत्र कैसे इकट्ठा करेंगे? अपनी आप सार जहां है, आपकी गौशाला जहां है, थोड़ा सा पीछे नाली देके, ढलान देके गड्ढा कर दीजिए। इतना ज्ञान होता है हमारी गोमाता के पास कि गोमूत्र वहीं देंगे। आपको तुरंत गोमूत्र चाहिए तो आप उनके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए, तुरंत गोमूत्र मिल जाएगा। गोमूत्र आप कंडाल में इकट्ठा करते जाइए। गोमूत्र की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। गोमूत्र जितना पुराना, 100, 200, 400, 500 साल पुराना, मेरे यहाँ आप आएंगे 4-5 ड्रम गोमूत्र रखा है, वहां से लोग ले जाते हैं। गोमूत्र जितना पुराना उतना अच्छा, गोबर जितना ताजा उतना अच्छा। गोबर 7 दिन का, तो आप 10 किलो गोबर एक दिन का, जो गौ माता दिन रात मिला के देती है, एक दिन का गोबर 10 किलो आप ले लीजिए। 10 लीटर गोमूत्र, 200 लीटर का ड्रम लीजिए आप, 250 लीटर पानी भरिए उसमें, आप छाए में बनाइए। 10 किलो गोबर डालिए, 10 लीटर गोमूत्र डालिए, मात्र 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन और थोड़ी सी जीवांश युक्त मिट्टी किसी पीपल के पेड़ के नीचे या वहां से लीजिए जहां कभी रासायनिक न पहुंची हो। मोटी मेड़ से ले लीजिए, अपने घर के अगल बगल से ले लीजिए, आप उसमें डाल दीजिए और उसको क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, बाएं से दाएं आप उसको 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम उसको घुमाइए, सुबह शाम घुमाइए। 4-5 दिन के अंदर वो आपका 1 एकड़ की खाद तैयार हो जाती है। जामन, वो खाद नहीं है, जामन है। जामन इसलिए है कि अभी आप 200 लीटर दूध ले लीजिए एक कंडाल में और 1 कड़छी दही डाल दीजिए शाम को, तो पूरा दूध क्या हो जाता है? सुबह तक दही हो जाता है। सारा कमाल बैक्टीरिया का है। तो आप समझ लीजिए, जो 1 मुट्ठी मिट्टी आपने कंडाल में डाला, इतने सूक्ष्म जीवाणु उसमें हो जाएंगे कि जब आप डालते हैं, गुड़ डालते हैं, बेसन डालते हैं, तो 20 मिनट बाद ये फर्टिलाइजेशन क्रिया शुरू होती है, कोशिका विभाजन 1 से 2। 20 मिनट बाद मान लीजिए हमने बताया कि 1 ग्राम में 300 करोड़, मैं 10 किलो गोबर डाल रहा हूं उसमें। 1 ग्राम में 300 करोड़, 10 किलो गोबर हम डाल रहे हैं। आप सोच लीजिए, वो आपका 200 लीटर का ड्रम अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार से भर जाएगा। जब आपका ये बन जाता है, आप मेन नाली की वजह वहां पे लगा दीजिए, इसको टोटी लगा दीजिए, उसमें सेट करिए। आप मेरे यहाँ आइए, नई तकनीक मैंने लगाई है, किसी लेबर की जरूरत नहीं है। पूरे प्लाट में 5 एकड़ में करता हूँ। हर प्लाट में हर जगह पाइप लगी हुई है, मोटर स्टार्ट हो जाता है और अपने से सारा सिंचाई में कर लेता हूँ, स्प्रे कर लेता हूँ, फुली सिंचाई कर लेता हूँ। मेरे यहाँ 5 किस्म की सिंचाई हो रही। तो इस तरीके से आप एक गाय लाइए और उससे जीवामृत, घन जीवामृत, ये कैसे बनता है आप मेरे यहाँ आके सीखिए, मैं आपको पूरा समय दूंगा। और बीजामृत, बीज शोधन के लिए हम कैसे क्या करते हैं उसको आप सीखिए। 10 पाणियार, ब्रह्मास्त्र, निमास्त्र, अग्निअस्त्र और सोठास्त्र, ये सारे कीट नियंत्रक आपके अगल बगल पत्तियों में है। पत्तियों से मैं बनाता हूँ, मुझे कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। सब धनांकुर 7 अनाजों का टॉनिक बनाता हूँ, वो भी घर ही से बनता है। मुझे कुछ भी मार्केट से खरीद के लाने की जरूरत नहीं पड़ती।
मेरा बीज भी निरंतर चलता रहता है। हम बीज मार्केट से नहीं खरीदते क्योंकि वो रसायन बीज रहेगा। हम प्राकृतिक संस्कार का जो बीज अपना रखते हैं, बीज भी हम चयन करके रखते हैं। जैसे हमारी जो फसल लगाते हैं उसमें हम चिन्हित करते हैं उस पौधे को जिसमें कल्ले ज्यादा हो, जिसमें पालियां अच्छी लगी हो, जिसमें ताने अच्छे हो, उसको चिन्हित करते हैं। वही पौधा काट के हम उसका बीज बनाते हैं। अब निरंतर चाहे गेहूं हो, चाहे बाजरा हो, चाहे सरसों हो, चाहे धान हो, मेरे यहाँ से 2-3 किस्म का सेंटर धान भी बीज बहुत तेजी से बिकता है। अभी 5 एकड़ में मैंने ये आपका जीरा 32 और काला नमक और 1401 बासमती PB 1401 लगाया था। मेरा धान खड़ा था प्लाट में और चावल बिक गया। अब मैं आपको बता दूं, ताज्जुब मानेंगे आप, 15,000 रुपए कुंटल, 15,000 रुपए कुंटल धान मेरा खड़ा था और चावल बिक गया। अब मैं बनवा के सबको वो डिलीवरी करने जा रहा हूं, यहां से दिल्ली तक, पूरे भारत में बहुत जगह से सबका ऑर्डर आ गया। तो ये है, आप समझ लीजिए कि हमारी नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती ये है। मैं ये कहूंगा कि आपके परिवार में, आपके रसोई में जहर मुक्त उत्पाद जाना चाहिए। आप ध्यान दीजिए कि आप अगली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हो। ये धरती में आप DAP यूरिया डाल के इसको कैंसर, खुदे बीमार बना दे रहे हो आप। अगर धनिया की चटनी आपके घर में पीसी जाती थी तो बगल के घर में भी खुशबू जाती थी। आज आपके सब्जी में धनिया पड़ी है कि नहीं आपको पता नहीं चलता। रोटी में घी लगा है लेकिन आपको पता नहीं चलता। ये रसायनों का कमाल है एक तरह से। उससे हम थोड़ा सा दूर हों और प्रकृति के सहारे, प्रकृति के से जुड़ाव बनाते हुए प्रकृति का संरक्षण भी करें, अपना भी स्वास्थ्य ठीक रखें। देखिए, इस किसान मेले में कुबाटा कंपनी का YMU 5502 मॉडल ट्रैक्टर आया हुआ है। इसकी विशेषता के बारे में लोग पूछ रहे हैं। और देखिए, ये स्प्रेयर मशीन है। कुछ किसान भाई इसके मूल्य के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं कि ये कैसे काम करती है, इसका स्प्रे कैसे होता है। और देखिए, कुछ औषधि पौधे के बारे में इधर जानकारी दे रहे हैं लोग कि जैसे सतावर है, मुसली है, एलोवेरा है। प्रकृति की व्यवस्था बदल गई। हम लोग धड़ल्ले से पेड़ को काट के चले जा रहे हैं। लगावल भूल गए बड़ा लोग। तो कह रहा है कि एक पेड़ 100 पुत्र के समान मानते तो हैं, लेकिन लगाते एक नहीं है, काटते हैं 100। तो हम न रहब तो तू हम न रहब, आदत ले सुधार हो। ये भैया, इधर में फंसा हूँ तो किधर में जाऊँगा। आपकी क्या व्यवस्था है, कुछ बताएंगे? ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है भैया। अच्छा अच्छा। जिसके तहत आपको यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपको यहाँ पे लगाया जाता है। जिसके तहत आपको आपके खेत में ड्रिप सिंचाई विधि, जिसमें आप जैसे मिर्ची के पौधे करिए, टमाटर के पौधे कर रहे हैं, जिसमें आप रो, जो भी पौधा जो रो में लगाया जा रहा है, जी जी, वहाँ पे टपक विधि का प्रयोग की जाती है। जो हमारी कंपनी की है, रिब्लिस इरिगेशन कंपनी है हमारी। जी जी। इसके तहत आपको ये 2000 प्रोडक्ट का नाम है, जो स्पेसिंग जैसे प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है। जी जी जी। प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग, इसी दरमियान पे ही वो मैन्युफैक्चरिंग होती है। आप रिकमेंडेड करेंगे, जैसे आप पपीता की खेती कर रहे हैं, आप मिर्ची की खेती कर रहे हैं, आप लेडीज फिंगर की खेती कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपकी ये लेटरल पाइप की स्पेसिंग बनती है। ये लगवाएंगे, इसकी आप गुणवत्ता क्या है, कि आप इसमें क्या आप लगवा, ये लगा के आपको क्या फायदा है, ये आप पूछेंगे कि मैं ऐसे फ्लोट इरिगेशन कर रहा था भैया, मैं अब ये लगा कि मुझे क्या फायदा, मैं ये वही बात है, जैसे खर्च करूँ मैं। जी जी। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि आपको ये गुणवत्ता, जितनी आपको पौधे की जरूरत होती है, इसलिए पौधे की जरूरत उतनी मात्रा में पानी उसको जाता है। अगर 3 अंतराल पे आप अनायास सिंचाई की मतलब जो है बचत होती है, पानी की बचत। अनायास सिंचाई करते हैं तो उसमें होता क्या, आपको जो तत्व होते हैं हमारे, NPK हो गया, बोरॉन हो गया, जिंक हो गया, फास्फोरस हो गया, जो मिट्टी के सतह से नीचे चले जाते हैं, इन्फ्लेट हो जाता है। जिसके तहत जो है वो होता क्या है, जो हमारी जो कोई भी पौधे होते हैं उनके जड़ें बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाती है, तो वो ले नहीं पाता है, वो ज्यादा वो सूक्ष्म जीवी अवशोषित नहीं कर पाता, अवशोषित नहीं कर पाता है। जिसके कारण होता क्या है, वो प्लांट जो है फलता फूलता नहीं है। जब भी उसमें अच्छे फल नहीं आएंगे, ना अच्छा फूल आएगा, ना अच्छा फल आएगा, तो उसमें प्रोडक्ट जो हमारे फल है वो अच्छा नहीं होगा। जब अच्छा नहीं होगा तो हमारे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। इसमें ड्रिप इरिगेशन व्यवस्था, ये ऐसी व्यवस्था आई है जिसमें आपकी ये होगी कि आपका लेबर कॉस्टिंग बच रहा है, आपका वीड है हमारा जो वीड जिसको खरपतवार बोलते हैं, उसकी भी हम जगह अगर मल्चिंग के तहत अगर हम करें, उसमें इसमें क्या होगा कि हम
एक ही जगह रखे, अभी सभी पौधों में एक निश्चित अंतराल पे निश्चित समय पे हम दे अभी सकते हैं। समझिए कम समय भी, हाँ, टाइम की हाँ, बचत भी होगी। वो भी हो जाएगी। और अगर आपका जैसा ही है, आप एक देखिए रो में है, जी। आपका खेत कैसा भी हो, जी। आपका खेत कैसा भी ऊंचा हो ढलान हो, इस विधि से आप उस खेती की सिंचाई कर सकते हैं। जैसे आप समतल खेत रहता है तो उसमें जी। आप कर लेंगे कैसे जी, भी, जी। लेकिन पहाड़ी इलाका पे खेत ऊपर नीचे रहती है। इसे सरकारी क्या व्यवस्थाएं इसमें इसमें क्या? सरकारी व्यवस्था ये है कि आपको सरकार के द्वारा 90% आप अनुदान है, जी। 10% आपका लग रहा है, जी। जिसमें जैसे पहले लगाना पड़ेगा ना? नहीं, आपको लगाने वो नहीं लगाना पड़ेगा, जी। 10% ही आपको देना पड़ेगा। जब आप लगवाने के इच्छुक होंगे तो मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। अच्छा। रजिस्ट्रेशन करने के दरमियान में आपका डिजाइन बनेगा आपके खेत जी, के अनुसार, जी, देखिए जी। आपके इधर से आपको पाइपलाइन चाहिए, जी, अगर जी। वो पाइपलाइन आप बिछाना चाहेंगे तो ये आपको डीएचओ ऑफिस जाएगी, जी, जी। डीएचओ ऑफिस में इसकी पास होगी, वर्क ऑर्डर आएगा, जी, जी। तो वर्क ऑर्डर के दरमियान में आपको अपना पैसा पैड करना पड़ेगा। DHO ऑफिस कहाँ है? जिला लेवल पे? उद्यान विभाग, जी, उद्यान विभाग, वहाँ से आपको जी। जमा करना पड़ेगा। जी। जब वहाँ पे आप जमा कर देंगे पैसा अपना, तो 5 से 6 दिन के अंतराल पे आपके यहाँ पे लग जाएगा। जैसे मान लीजिए टोटल पैसा हमको जैसे पहले 100% नहीं लगा। नहीं, वो सब आपको अपना 10% ही देना 10% पड़ेगा। बस मटेरियल कॉस्ट जो आपके बनती है तो पूरा मटेरियल आपके यहाँ लगेगी। 19 जो 90% है वो आपको कंपनी की चली जाएगी, कोई भी अच्छा, कंपनी है वो अच्छा। उसको चली जाएगी ये। जी, जी। वो होने के बाद आपका टीपी होता है, जी, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है, जिसके कारण वो चेक करते हैं। जी। चेक करने के दरमियान में आपको पता चलेगा, आप बताएंगे कि ये हमारे यहाँ व्यवस्था से अच्छी तरीके से लगी है, जी। कंपनी हमारे साथ कोई धोखा नहीं किया, उन्होंने सब व्यवस्था मेरे साथ की है, जी। तब जाके ट्रायल होने के बाद आपसे ये जितनी भी आपकी जैसे प्रोसेस पहले प्राथमिक तौर पे हाँ। मतलब हम यहाँ उद्यान विभाग में आएंगे, हाँ। हमारे जी आप हमसे जी। मिलिए, वो उद्यान विभाग के ही लोग हमसे संपर्क कर पाएंगे। अच्छा, अच्छा। अब अगर उद्यान विभाग भी जा रहे हैं तो हम कोई संपर्क कर पाएंगे, वो संपर्क हमसे कर पाएंगे, फिर आगे का प्रोसेस जो है हम आपकी ही संस्था करेंगे। का कॉन्टेक्ट है वहाँ पे? हाँ, वो जी। उद्यान विभाग से टाइप है हमारी कंपनी, उसी के साथ हम काम करते हैं। जी, जी। वो कंपनी के साथ ही हम काम करेंगे, फिर होगा आगे process। जो काम करना होगा हम डिजाइन करने के लिए आपके खेत में आएंगे, हम घर में आएंगे, आपको बताएंगे, एस्टिमेट बताएंगे कितना खर्च ठीक लग है, रहा है ओके, आपको। ओके। चलिए ठीक है। किसान मेला अब समाप्त हो चुका है और देखिए किसान भाइयों के लिए देखिए भोजन की व्यवस्था की गई है। देखिए किसान भाई लोग अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इसके बाद अपने यथास्थान पर अब लोग प्रस्थान करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।